बंधकों की रिहाई और गाजा सीजफायर के लिए इजराइल में जमकर प्रदर्शन। पुलिस ने 40 से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार। नेतन्याहू के खिलाफ हुए अपने ही लोग गाजा में युद्ध का जमकर विरोध। पीएम नेतन्याहू ने कहा हमास को दे रहे हैं बढ़ावा। अब क्या करेंगे बेंजामिन नेतन्याहू? क्या अपने ही घर में घिर गए हैं यहूदी नेता? इजराइल में हुए विरोध प्रदर्शन सड़क तक कर दी ब्लॉक। क्या सत्ता के सिंहासन से बेंजामिन नेतन्याहू को उखाड़ फेंकने की है तैयारी? इजराइल में हजारों लोगों ने गाजा में युद्ध समाप्ति और हमास से बंधकों की रिहाई के समझौते की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किए हैं। तेल अवीव के होस्टेज स्क्वायर पर रविवार को हजारों की संख्या में लोग जुटे और इस विरोध प्रदर्शन के चलते कुछ इलाकों में सड़कें, ऑफिस, यूनिवर्सिटीज तक बंद रही और इस दौरान दिन भर में लगभग 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इजराइल में गाजा संघर्ष के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन विरोध प्रदर्शन जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रोटेस्ट नहीं थम रहे हैं, लोग सड़कों पर उतरे हैं। दे हैव बीन रेजिंग स्लोगन्स, नारे लगा रहे हैं। पुलिस ने राजधानी की ओर जाने वाली एक प्रमुख टनल में जो प्रोटेस्टर्स थे उन पर पानी की बौछार करने के बाद उनके साथ जमकर धक्का मुक्की की। और इतना ही नहीं, आपको यह भी बताएं कि नेतन्याहू पर भी जमकर लोगों का गुस्सा फूटा है। नेतन्याहू के ही जिस देश के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू को, उसी कंट्री के लोग अब नेतन्याहू पर ही बरस पड़े हैं, उन पर ही गुस्सा कर रहे हैं। नेतन्याहू के इस बयान पर गाजा में बंदी बनाए गए लोगों के परिवारों में आक्रोश फैल गया है। लोगों ने पीएम पर जनता को गुमराह करने और उन समझौतों में बाधा डालने का आरोप लगाया है जो उनके परिवार वालों को वापस ला सकते थे। कुछ परिवारों के एक समूह ने नेतन्याहू से कहा कि 22 महीनों से बंधक गाजा में आपकी निगरानी में रह रहे हैं, आपकी निगरानी में सड़ रहे हैं। दरअसल उन्होंने ऐसा कहा, नेतन्याहू तुम जनता को धोखा देने, झूठी बातें फैलाने और बंधकों के परिवारों को बदनाम करने के बदले हमारे प्रियजनों को एक समझौते के जरिए वापस लाओ और युद्ध समाप्त करो। उनका आरोप यह है कि इजराइल में हर किसी को पता था कि बंधकों को वापस लाने के कई मौके थे, लेकिन हर सौदे को अनसक्सेसफुल कर दिया। जानबूझकर नेतन्याहू ने ऐसा किया, जानबूझकर बंधकों को वापस नहीं ला रहे हैं। इजराइल की सड़कों पर हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बंधकों को लेकर जारी प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि गाजा में जारी इजरायली कार्रवाई जो है वो बंधकों की जान को खतरे में डाल रही है। इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू को अब सोच समझकर कार्रवाई करनी चाहिए गाजा में, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई वो करेंगे वैसा ही सलूक वहां पर बंधकों के साथ भी किया जा सकता है। उसका खामियाजा जो बंधक है उन्हें भुगतना पड़ सकता है। प्रदर्शनकारियों की मांग ये भी है कि नेतन्याहू सरकार सीज फायर करके बंधकों की रिहाई को सुनिश्चित करे, कंफर्म करे इस बात को। खबरों के मुताबिक पुलिस ने अब तक यरूशलेम समेत इजराइल के अलग अलग शहरों से 25 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने राजधानी की ओर जाने वाली एक प्रमुख टनल में प्रदर्शनकारियों पर जमकर पानी की बौछार की, जिससे कि उन्हें पीछे ढकेला जा सके। खूब जमकर धक्का मुक्की भी हुई और शहर में जाने से उन्हें रोक दिया गया। प्रोटेस्ट अब रूट 16 से होते हुए, रूट 16 से होते हुए अज्जा स्ट्रीट की ओर बढ़ रहा था, जहां प्रधानमंत्री का आवास है। पुलिस के बल प्रयोग के बाद लोग थमते हुए नजर नहीं आ रहे थे। सुरंग के बाहर सड़क के किनारे हिरासत में लिए गए एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन विरोध आंदोलन जो है वो ऐसे ही जारी रहेगा। देखिए, सैन्य दबाव बंधकों को वापस नहीं ला सकता। एक पूर्व बंधक था जिसने ये कहा है कि मिलिट्री ऑपरेशंस जिस तरीके से चलाए जा रहे हैं, मिलिट्री प्रेशर जो है, कितना भी इजराइल मिलिट्री प्रेशर हमास के ऊपर बना ले, लेकिन जो उनके कैदी हैं, जो वहां पर होस्टेजेस रखे गए हैं, उन कैदियों को, बंधकों को वापस नहीं ला सकता इजराइल। इस तरीके से बातचीत एक जरिया हो सकता है, लेकिन मिलिट्री प्रेशर कोई जरिया नहीं है। बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल में देशव्यापी प्रदर्शन हो रहे हैं। तेल अवीव के होस्टेज स्क्वायर पर एक दिन के विरोध प्रदर्शन के दौरान रिहा हुई बंधक अरबेल यहूदी ने लोगों से कहा है कि मैं खुद जानती हूं कि कैद में रहना कैसा होता है। मैं जानती हूं कि सैन्य दबाव बंधकों को वापस नहीं लाता, बल्कि उन्हें मार देता है। उन्हें वापस लाने का एकमात्र तरीका एक समझौता है, बिना किसी खेल के, तुरंत। अब ये समझिए कि उन्होंने ये कहा है कि नीचे में आपको इजराइल में गाजा में बंधकों को हालिया जो जनभावना है उसको लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की है। हालिया जनभावना यानी कि इजराइल में जो रह रहे लोग हैं उनका गाजा में चल रहे कवायद जो है, चाहे आप उसे युद्ध कर लीजिए, चाहे टेंशन कह लीजिए, संघर्ष कह लीजिए, उसको लेकर क्या कुछ सोचना है और बंधकों को लेकर क्या कुछ सोचना है। देखिए, वहां पे लोगों का सेंटीमेंट ये है कि बंधकों की रक्षा और युद्ध खत्म करने का दबाव, वो चाहते हैं कि बंधकों की रक्षा की जाए और युद्ध को खत्म किया जाए। हालिया सर्वे ये बताते हैं कि लगभग 80% इजरायली जनता युद्ध समाप्त होने पर बंधकों को छुड़ाने का समर्थन करती है। जनता के बीच ये भावना बहुत ही व्यापक रूप से, बहुत ही बड़े पैमाने पर फैल रही है कि बंधकों को जिंदा वापस लाया जाए, उसमें युद्ध को रोकने का रास्ता है।
कई क्षेत्रों जैसे कि कॉलेज, व्यापार, टेक कंपनियां, इन लोगों ने मांग की है और समर्थन करते हुए इस तरह की हड़ताल में हिस्सा भी लिया है। युद्ध को आगे बढ़ाने पर एक डिससेटिस्फैक्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि इजरायली जनता ही नहीं चाहती कि युद्ध को आगे बढ़ाया जाए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध जारी रखने की घोषणा कर रहे हैं और गाजा सिटी पर सैन्य अभियान की मजबूत तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन वहां की जनता ऐसा नहीं चाहती है। इससे नागरिकों और विरोध और जो नेता हैं उनके विरोध में आवाज उठने लगी है, नाराजगी है, भय की स्थिति पैदा हो गई है। यह डर है कि आगे सैन्य कार्रवाई बंधुकों की जान को जोखिम में डाल सकती है। गाजा में मानवीय संकट पर रिएक्शन क्या है लोगों का? देखिए, अधिकांश इजरायली ये मानते हैं कि गाजा में भुखमरी जैसी मानवीय परेशानियां उन्हें प्रभावित नहीं करती, क्योंकि इस बारे में उनका जो मुख्य ध्यान है वो बंधकों को सुरक्षित रखने पर और साथ साथ अपनी सुरक्षा पर भी केंद्रित है। जुलाई 2025 की अगर बात करें तो तब भी एक सर्वे हुआ था और इस संकट से 79% इजरायली ये सोचते हैं कि ये जो रास्ता है, यानी कि मिलिट्री प्रेशर का जो रास्ता है, वो उन्हें ज्यादा परेशान कर सकता है। अब मीडिया प्रभावित जनता की क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि होस्टेजेस को वापस लाना चाहिए, मिलिट्री एक्शन होगा तो बंधकों की जान पर खतरा होगा। लेकिन कुछ मीडिया आउटलेट्स ऐसे भी हैं, जैसे हर्तेज ने गाजा में मानवीय संकट पर रिपोर्ट करना शुरू किया था, लेकिन हमास द्वारा जारी बंधकों के प्रसारित वीडियो ने इस पर चर्चा को फिर से बंद करा दिया और मीडिया ने फिर से बंधकों पर ही ध्यान केंद्रित कर लिया। तो पहले इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि मिलिट्री एक्शन किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, क्या बातचीत पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन घुमा फिरा कर हमास के प्रेशर से अब सिर्फ और सिर्फ होस्टेजेस पर बात हो रही है। और इजराइल की जनता इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं बेंजामिन नेतन्याहू के फैसले ऐसे ना हो जिनसे कि जो होस्टेजेस हैं, जो बंधक हमास के पास हैं, उनकी जान पर खतरा आए। और इसी को लेकर लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है और ये गुस्सा जो है वो कल सड़कों पर फूटा। यहां तक कि लोग इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर को भी कैप्चर करना चाहते थे। इजरायली जनता, विशेषकर जो मिडिल इजराइल में लोग रहते हैं और दक्षिणपंथी लोग हैं, यानी कि आप देखें ये उन इलाकों के लोग हैं जो कि वेस्ट में, बेंजामिन नेतन्याहू के घर के वेस्ट में ज्यादातर लोग रहते हैं, ज्यादातर सरकार की व्याख्याओं से संतुष्ट लोग हैं और गाजा के संकट को अक्सर हमास द्वारा कंट्रोल या फिर आप ये कह लीजिए कि एक इनडायरेक्ट संदेश मानते हैं, ऐसा हीनियस एक मैसेज मानते हैं। वो तो बेंजामिन नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बाकी के लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर उतरे हैं। उनका यह मानना है कि मिलिट्री प्रेशर चीजों को और ज्यादा खराब करता जाएगा और हमास को उकसाता जाएगा। देखिए, विरोध और प्रदर्शन जो है वो लगातार चल रहे हैं। कोई पहली बार नहीं कि कल इस तरीके से जनता सड़कों पर उतरी थी, इससे पहले भी सड़कों पर उतरी है। होस्टेजेस स्क्वायर पर भी इस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिले था और अन्य प्रमुख स्थान और भी जो इजराइल के हैं वहां पर निरंतर विरोध प्रदर्शन जारी है, लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जहां पर बंधकों के परिवार वहां पर पहुंचते हैं और बंधकों के परिवार और समर्थक प्रधानमंत्री से सौदा कराने का दबाव बना रहे हैं। 17 अगस्त 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी हड़ताल और विरोध में सैकड़ों हजार लोग शामिल हुए। इसमें कुछ जगहों पर हिंसात्मक झड़पें भी हुई, गिरफ्तारियां भी हुई। बंधकों की वापसी को लेकर इजरायली जनता में एक बड़ी मांग यह है कि लगभग 80% लोग युद्ध बंद करके सौदा करने का समर्थन करते हैं। जनता में डर है कि व्यापक युद्ध को जारी रखने से बंधकों की जान में को खतरा हो सकता है और इजरायली गाजा में मानवीय संकट को लेकर एक सेंटिमेंट रखते हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, एक सहानुभूति रखते हैं। उनकी चिंता मुख्यतः अपने बंधकों और उनकी सुरक्षा पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि बंधकों की रिहाई के लिए सौदे पर विचार करें और साथ साथ मीडिया कवरेज भी इस दिशा में बदल रहा है, बंधकों पर फोकस बढ़ा रहा है और गाजा के संकट पर रिपोर्टिंग जो है वो सीमित हुई है। देखिए, ये तमाम बातें तो हैं ही, लेकिन साथ साथ अब सवाल इस बात को भी लेकर उठ रहा है कि क्या लगातार जो प्रदर्शन हो रहे हैं, आवाजें उठ रही हैं, उसकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही देश में कमजोर होते चले जा रहे हैं। देखिए, कल की अगर बात करें तो कुल 40 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, कुल 40 प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हुई थी। ये गिरफ्तारी बंधकों और युद्ध विराम समझौते, युद्ध के खात्मे की मांग को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और सड़क जाम के बीच में की गई। इजराइल कैबिनेट के गाजा पर पूरा कब्जा करने के आदेश के बाद ये प्रदर्शन शुरू हुए और जल्द से जल्द समझौता करके बंधकों की रिहाई की मांग भी उठ रही है। अब नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हमें हमास को हराना होगा। नेतन्याहू ने कहा कि जो लोग आज हमास को हराए बिना युद्ध समाप्त करने का आह्वान कर रहे हैं, वे न केवल हमास के रुख को और कड़ा कर रहे हैं और हमारे बंधकों की रिहाई में बाधा डाल रहे हैं, बल्कि ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि 7 अक्टूबर के अत्याचार को बार बार दोहराया जाए। उन्होंने आगे कहा कि हमारे बंधकों की रिहाई में प्रगति करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि गाजा अब इजराइल के लिए खतरा नहीं रहेगा, हमें मिशन पूरा करना होगा और हमास को हराना होगा।
अब गाजा में कितने बंधक हैं ये भी जानिए। आपको बता दें कि नेतन्याहू ये चाहते हैं कि किसी भी तरह के सीज फायर से, युद्ध विराम पर सहमति बनने से पहले हमास को हराना और कमजोर करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमास चाहता है कि इजराइल गाजा से पूरी तरीके से हट जाए, जिसमें इजिप्ट के बॉर्डर पर स्थित फिलाडेल्फिया कॉरिडोर भी शामिल है। यानी कि आप समझें कि इजराइल ये चाहता है कि गाजा से हमास पूरी तरीके से हट जाए, लेकिन गाजा के साथ साथ इजिप्ट के बॉर्डर पर स्थित फिलाडेल्फिया कॉरिडोर भी शामिल है, जहां से वो हमास को हटाना चाहता है। नेतन्याहू के मुताबिक हमसे हमास को वापस इजराइल पर हमला करने का मौका मिल जाएगा। पीएम ने यह भी कहा कि वो इजराइल के लंबे समय की सुरक्षा के लिए गाजा में आईडीएफ के अभियान को आगे बढ़ाना जरूरी मानते हैं। आपको बता दें कि गाजा में अभी भी इजराइल के 50 बंधक हैं, जिनमें से 49 7 अक्टूबर को पकड़े गए थे। इनमें से एक साल 2014 में मारे गए सैनिक का शव भी शामिल है। हमास की मांग क्या है? देखिए, हमास की मांग यह है कि इजराइल गाजा से पूरी तरीके से हट जाए, जिसमें इजिप्ट के बॉर्डर पर स्थित फिलाडेल्फिया कॉरिडोर भी शामिल है, जिसको लेकर इजराइल ये कह रहा है कि वहां से वो हमास को हटाना चाहता है। अब सवाल यह है कि क्या दोनों के बीच में मिलिट्री एक्शन एक सॉल्यूशन है, या फिर बातचीत करके इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।